हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 4 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछे गए थे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ये सारे रियल क्वेश्चन हैं जो कि 4 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आप तक हर एक वीडियो की अपडेट पहुँचती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर आपका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है तो आपने उसमें कितने अटैम्प्ट किए, आपके कितने नंबर आए हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है फार्मिक अम्ल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है जिसे मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। यह अम्ल जलन और दर्द पैदा करता है। इसके अलावा बिच्छू के डंक में अन्य रासायनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं जैसे न्यूरोटॉक्सिन्स जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो यह आपसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि किन दो अम्लों के मिलने से एक्वारेजिया बनता है? तो इसका राइट आंसर था आपका जो नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम HCl बोलते हैं, इन दोनों के मिलने से आपका एक्वारेजिया बनता है। इसको हम डिटेल में देखते हैं। डिटेल से ये होगा कि जो भी आने वाले क्वेश्चन हैं वो आपको इसमें से फंस जाएंगे। एक्वारेजिया लैटिन में शाही जल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक मिश्रण होता है। पारंपरिक घोल में इसका अनुपात होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इनका जो रेशियो होता है ये होता है 3:1 का। अगला क्वेश्चन है कि 200 किलोवाट का बल्ब 5 घंटे चलाया जाता है। 1 यूनिट बिजली की खपत जो कीमत है आपकी वो 1.18 रुपये है। तो एक दिन का खर्च क्या होगा? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो था आपका 1180 रुपये। इसको सॉल्व करना था। सॉल्व करने के लिए आपको गणना करनी थी, कैलकुलेशन। कुल खपत बराबर होता है शक्ति गुणित समय। तो 200 किलोवाट का 5 घंटे चलाएंगे तो आपकी 1000 किलोवाट घंटे के हिसाब से इसकी जो यूनिट होगी वो खर्च हो जाएगी। कुल लागत निकालना है तो यूनिट प्रति यूनिट मूल्य 1000 यूनिट और इसका जो मूल्य है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1180 आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था, आवर्त सारणी में आर्गन और सोडियम को एक ही आवर्त में क्यों रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर था आपका क्योंकि इनके जो बाहरी कोश में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपका ये आंसर हो जाता है कि इनकी जो बाहरी कोश है इनमें समान इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स संरचना के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। जब दो तत्वों के बाहरी इलेक्ट्रॉन स्तरों की संख्या समान होती है तो उन्हें एक ही आवर्त में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है? तो राइट है इसका, ऑप्शन दिए थे लोहा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर था आपका प्लेटिनम। आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम का धातु का उपयोग किया जाता है, जबकि सोना और चांदी सिल्वर का भी पारंपरिक रूप से प्रयोग किया जाता है। लोहा और एल्यूमिनियम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता क्योंकि यह बहुत प्रतिक्रियाशील धातु होते हैं और ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके बांध से पूछा गया था कि तवा बांध की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी 58 मीटर। तवा जलाशय की ऊंचाई 58 मीटर है। यह बांध की अधिकतम ऊंचाई है जिसे नींव की सबसे गहरी सतह से मापा जाता है। लंबाई इसकी जो नदी की है वो 1815 मीटर है। इसका जो ये जो निर्माण हुआ था 1958 से स्टार्ट हुआ था और पूर्ण हुआ था 1978 में। अगला, ये मध्य प्रदेश में है तवा बांध। इसकी ऊंचाई है 58 मीटर और ये पूर्ण हुआ था आपका 1978 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है जहाँ पर किसी जनजाति के नाम पर नृत्य
डांस किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा झाबुआ। इसकी डिटेल देखते हैं हम। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला ऐसा स्थान है जहाँ भील जनजाति के नाम पर प्रसिद्ध भगोरिया नृत्य किया जाता है। यह नृत्य भगोरिया त्यौहार और मेले से जुड़ा हुआ है। यह त्यौहार भील जनजाति की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। जो स्थान है ये आपका झाबुआ है। जनजाति वहाँ पर भील पाई जाती है और जो नृत्य करते हैं वो भगोरिया हैं और त्यौहार ये भगोरिया मेला यहाँ पर मनाया जाता है। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मध्य प्रदेश की नदी ड्राफ्ट घाटी बनाती है? तो राइट आंसर है आपका नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ड्राफ्ट या भ्रंश रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। मध्य प्रदेश नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी में पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई खम्बात की खाड़ी में मिलती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्टैंड अप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है यह महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना। यह योजना आपकी 2016 में प्रारंभ की गई थी। इन पॉइंट को भी आप याद रखें, परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं। इसके तहत हर बैंक शाखा को कम से कम एक महिला और एक SC/ST उद्यमी को लोन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि 16 महाजनपदों में से गणतंत्र व्यवस्था कौन से महाजनपद में हुआ करती थी? तो राइट आंसर आपका था इसमें बज्जी और कम्बोज में गणतंत्र व्यवस्था थी। बज्जी 8 कुलों का एक संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी। इसमें लिच्छवी सबसे प्रमुख कुल था। कम्बोज में भी गणतांत्रिक संविधान का पालन होता था, जैसे कि कौटिल्य और अशोक के शिलालेखों से ज्ञात होता है। इसके अलावा कुरु और पांचाल जैसे कुछ अन्य महाजनपदों में भी ऐसी व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस मुगल राजकुमार को भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था? किस मुगल राजकुमार ने जो भगवत गीता है इसका फारसी में अनुवाद करवाया था? तो सही आंसर था इसका दारा शिकोह। मुगल राजकुमार दारा शिकोह ने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था। वह सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। उसने उपनिषदों का भी फारसी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका मैथ से रिलेटेड है। 11,000 रुपये का 9% प्रति वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपसे पूछा था। तो इसका जो आप राइट आंसर लगाएंगे वो आपका राइट आंसर था 1980 रुपये। इसको सॉल्व करने के लिए आपको SI बराबर P × R × T/100 ये वाला फार्मूला आपको लगाना था और इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाता, जो कि राइट था 1980 रुपये। फिर 2D से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे एक प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि 2D आकृतियाँ होती हैं वर्ग, आयत, त्रिभुज, इन पर आधारित सवाल आपसे पूछे गए थे। अगला था जो कि आपसे 3D के कुछ सवाल पूछे गए थे, उससे भी आपका एक क्वेश्चन आया था। 3D आकृतियाँ जैसे घन, घना, बेलन आदि से, जैसे कि घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यह 3D वाले और 2D वाले के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। फिर अगला है बहुलक का आपसे एक प्रश्न पूछा गया था। बहुलक मतलब मोड। तो मोड क्या कहलाती है? वह संख्या जो सबसे अधिक बार आए, जैसे कि ये जो नंबर दिए हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो उसका बहुलक होगा। तो इसमें 4 है, वो सबसे ज़्यादा बार आया है, टाइम आया है, तो ये उसका बहुलक होगा। तो इस प्रकार से बहुलक के भी क्वेश्चन आए हैं। फिर है आपका माध्य वाला भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो जो मीन होता है ये संख्याओं का औसत होता है।
अगर हमें किसी संख्या का माध्य निकालना है तो उन संख्याओं को हम जोड़ेंगे और कितनी संख्या उनसे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं 5, 7, 9 और ये टोटल 3 संख्या हैं, इन सबको जोड़ के 3 से भाग दे देंगे तो जो 7 आएगा इसका माध्य कहलाएगा। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री से कि एक मंदिर जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है वह अपने प्रत्येक छाया से 60 डिग्री का कोण बनाता है, मंदिर से छाया की दूरी क्या होगी। तो यह त्रिकोणमिति का था। इसको हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले tan थीटा बराबर ऊंचाई बटे छाया की लंबाई ये इसमें रख के सॉल्व करना था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता वो राइट आंसर था 8 करनी 3/3 या इसी को हम अगर सॉल्व करते तो आंसर हो जाता 4.62 मीटर। अगला क्वेश्चन आपसे एक प्रतिशत का क्वेश्चन भी पूछा गया था। प्रतिशत का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रतिशत में जो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि आप अगर देखें उदाहरण, किसी संख्या का 20% 40 है तो वह संख्या क्या होगी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो परसेंटेज के हैं वो भी क्वेश्चन एक पूछे गए थे। फिर सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि ब्रैकेट रूल्स, बॉडमास और स्क्वायर रूट, इन पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसको भी आप एक बार देख के जाएं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लाभ और हानि का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो कि आपके सिंपल फार्मूला बेस थे, आप आसानी से इनको कर सकते थे। त्रिकोण जो आपके त्रिभुज हैं, ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज, इनसे भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो कि आपके समानता के गुण के आधार पर, भुजा अनुपात के आधार पर, क्षेत्रफल पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन था एज से। तो एज से आपको इसमें 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो कि आपके सिंपल थे, जैसे पिता पुत्र की आयु, भविष्य में या वर्तमान में आयु की तुलना, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क के भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जो कि सिंपल थे। तो टाइम एंड वर्क के भी आप करके जाएँ, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एक और क्वेश्चन जैसे कि रीजनिंग में आया था कि किसी महीने में अधिकतम रविवार कितने हो सकते हैं। तो इसमें अधिकतम आपके 5 रविवार हो सकते हैं। जैसे कि आप देखें समाधान इसका सॉल्यूशन, एक महीने में अधिकतम 31 दिन होते हैं। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 सप्ताह आएंगे, 4 सप्ताह और 3 एक्स्ट्रा बचे, तो यानी 4 रविवार होंगे ही। और यदि महीना रविवार से शुरू हुआ है तो उसमें 5 रविवार हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन था रीजनिंग का था कि एक विद्यार्थियों की कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 18वां और नीचे से 12वां है। अगर बीच में 4 विद्यार्थी हटा दें तो उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो इसका जो आपका राइट होगा वो होगा इसका जो राइट आंसर आपका होना था वो था आपका 8वां स्थान। 8वां स्थान आपका ये राइट होता। इसका सॉल्यूशन आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था जो कि आपके डायरेक्शन से पूछा गया था, जिसमें केवल आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि दिशा निर्देश से था। फिर अगला ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि वह मेरे पिता के भाई का बेटा है तो वह कौन कहलाएगा, भाई कहलाएगा। तो इस तरीके से आपसे सिंपल क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के पूछे गए थे। फिर एक क्वेश्चन आया था कि 160 को 320 लिखें, 80 को 160 लिखें तो 180 को क्या लिखेंगे। तो इस तरीके से आपसे रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 360। इसमें क्या हो रहा है, हमें इसको 2 गुना करना है, 2 से गुना करना है। अगला क्वेश्चन आपसे एक और रीजनिंग का पूछा गया था कि 6 स्टार का मतलब 3 है, 30 है, 7 स्टार इक्वल टू 42, तो 9 स्टार का मान क्या होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर होता ये होता 72। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे रीजनिंग से पूछा गया था। इस तरीके का क्वेश्चन था कुछ कि 12 हैज इक्वल टू 72, 8 हैज इक्वल टू 32, 10 हैज इक्वल टू क्या होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, अगले नंबर से 6 से गुणा, फिर 8 से गुणा, तो 5 से गुणा इसमें किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 50 आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो कि आपका कैलेंडर से था कि 3 अक्टूबर 2005 को सोमवार है, तो 3 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता वो था आपका शुक्रवार होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे देख सकते हैं आप कि 2 साल पहले
लीप वर्ष था तो कुल दिन इसमें कितने हो गए 365 और 366, 731 कुल दिन हो गए, 104 सप्ताह है और 3 दिन अतिरिक्त आपके हो जाएंगे। तो सोमवार से 3 दिन पीछे जाएंगे हम तो शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आया था कि प्रश्न था क्रिकेट, फुटबॉल, चेस इनमें से डांस इनमें से अलग बताना था। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होता वो था डांस, क्योंकि सभी खेल हैं बाकी डांस आपका अलग हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन था जो आपका क्लॉक से आया था, 2:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच कोण कितना होगा। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले में आप मान रख सकते थे और आपका आंसर आ जाता है 105 डिग्री, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे जल प्रतिबिंब का भी पूछा गया था जो कि आपकी मिरर इमेज से आया था। जैसे कि 2:30 का प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपको क्या करना था 12:00 में से 2:30 को घटा देते तो आपका राइट आंसर आ जाता 9:30। फिर आपसे मानसिक अभिरुचि के 7 से 8 क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा जो मेंटल एबिलिटी है से 7-8 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें आपको पैटर्न, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग नंबर जैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनको करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रेगुलर इनकी आप प्रैक्टिस करके जाएं, जिससे कि इनकी सही होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। फिर एक और क्वेश्चन ये अभी हमने करवा चुके हैं, इसको हमें डबल करना है, ये हो चुका है। तो इस तरीके से आपका ये पेपर हो गया। हम इसमें डिस्कस करते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो इसमें आपके बात करें कुछ क्वेश्चन आपके डाटा सफिशिएंसी से पूछे गए हैं। इसमें आपसे बात करें तो मैथ्स के आपसे 25 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और साइंस के लगभग 15 से 16 क्वेश्चन और बाकी बची हुई जो जीके जीएस के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो ये था आपका एग्ज़ाम एनालिसिस, एग्ज़ाम रिव्यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन होगी, उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, आप वहाँ से उनमें ऐड हो जाना।